भोजपुर में जिस भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर तथा कथित तरीके से कर दिया गया, उसका एक और वीडियो देखिए। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी। ये सिस्टम से मांग कर रहा था कि इस देश में आगे भ्रष्टाचार ना हो, इस देश का कोई नेता झूठा वादा करे और फिर बचे ना, वादा करे तो उस वादे को पूरा करे। आप सोचिए, इस राज्य के मुख्यमंत्री से ये मांग करने के लिए इस लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया। ये मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप है उन परिजनों का जो आज पूरे भोजपुर जिला से इकट्ठा होकर के बक्सर आरा हाईवे को जाम कर चुके हैं। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आपने ये क्यों किया। ये कोई इनकाउंटर नहीं था, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। वो भी इसलिए क्योंकि आत्मसमर्पण तो लड़का वीडियो में करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस देश में आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कराने के बाद आप उसे सरकारी नौकरियां दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने के बाद गृह मंत्री आते हैं और वो वाहिवाहियां लूटते हैं, अपनी पीठ खुद थपथपाने लगते हैं। और एक युवा जो मानसिक रूप से सही नहीं था, ये आप ही कह रहे हैं, उसका आप इनकाउंटर कर देते हैं बावजूद इसके कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं था। अब मैं जो सवाल करने जा रहा हूं उसके ऊपर कौन जवाब देगा। ये बताइए कि खान सर कहते हैं कि गोली चली थी हमारे यहाँ, तो उनके बयान के आधार पे पुलिस संज्ञान लेती है और एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर के आधार पे रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रोशन आनंद सर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपना आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करके कहती है कि गोली तो खान सर के सुरक्षा गार्ड्स ने चलाई थी और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया जाता है, परंतु रोशन आनंद सर को हिरासत से नहीं छोड़ा जाता। मतलब जो जुर्म हुआ ही नहीं ऐसा पुलिस ही मान चुकी थी, उसके लिए रोशन आनंद सर जेल में रह जाते हैं। और अब वही रोशन आनंद सर जब कह रहे हैं कि हमारा एफआईआर करिए, उनका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा। अब जब वही भोजपुर के लोग कह रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, उन अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए जो उस दिन संलिप्त थे और जिन्हें आपके पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने निलंबित कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आप भी मान के चल रहे हैं कि वो दोषी तो रहे ही होंगे किसी ना किसी जुर्म के। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है? आप जाति देख करके इनकाउंटर कर रहे हैं। तिवारी नाम में लगा है इसलिए इनकाउंटर हो जा रहा है। रोशन आनंद यादव है इसलिए उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये बिल्कुल सही नहीं है। इस वीडियो को शेयर करिए, भरत तिवारी के लिए लड़िए, क्योंकि वो आदमी भगत सिंह था। उसने जो मांग की वो बिल्कुल जेन्युइन मांगे हैं। आजादी के बाद शायद ये पहला व्यक्ति होगा जो आजाद भारत में सिस्टम से लड़ते लड़ते शहीद हो गया, परंतु सिस्टम उसे इनकाउंटर का नाम दे रहा है।